अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक। यार आज हमारा है बाकू में डे 4। डे 3 का तो व्लॉग मैंने बनाया नहीं। डे 4 है आज बाकू में और आज आखिरी दिन है और कल है फ़्लाइट सऊदीया की। हम जा रहे थे शादाग, क्योंकि शादाग कहते हैं कि शादाग जिसने नहीं देखा तो उसने आज़रबाईजान क्या ही फिरा। और इधर हम लोग सब गेम्स खेलने लगे थे क्योंकि बोर बहुत हो रही थी। वो क्या होती है? उसमें आंख मारनी होती है, वो भी हम खेल सकते हैं। वो नहीं मुझे पता कैसे। एक डिटेक्टिव होता है, एक किलर होता है और बाकी सारे होते हैं सिटीजन। यहाँ से सिर्फ शादाग 3 किलोमीटर दूर था और पूरे बाकू से शादाग पूरे 2 से 3 घंटे का सफ़र था। पूरे 200 किलोमीटर, बस मुझे इतना पता है 200 किलोमीटर है, तो 2 से 3 घंटे हमें लग जाते थे और बहुत लंबा सफ़र था। सो कर खेल कर गुजारे। इतना अच्छा मौसम, वाह। मैं ना घर से बेहतर देख कर गई थी और मुझे पता था कि बारिश होनी है, इसलिए मैं अपना कोई वूल वाला सूट पाकिस्तान से लेके गई थी कि शायद आगे पहन कर जाऊँगी। वो बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारा सब कुछ। कहते हैं कि जिसने शादाग की रोलर कोस्टर नहीं ली उसने क्या ही बाकू और आज़रबाईजान देखा। सब कुछ इतना प्यारा था, मेरा दिल कर रहा था मैं पूरा सफ़र रिकॉर्ड ही बस करती जाऊँ, लेकिन मेरे मोबाइल की स्पेस, मैंने सारी गेम्स, मैंने सारी ऐप्स डिलीट कर दी जो लोग पाकिस्तान जाके डाउनलोड कर लूँगी। मोबाइल की स्पेस और ये मोमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उफ़, क्या मैंने फ़िलहाल मेरा नॉर्दर्न एरिया वाला ख्वाब पूरा हो गया। जो मैंने पाकिस्तान में देखना था वो मैंने यहाँ देख लिया। ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। भाई कैमरे में तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बहुत प्यारा मोमेंट था। हालांकि मैं इतना ज़िद करती थी कि मैंने नॉर्दर्न ईयर जाना है, मैंने स्कर्दू जाना है, मैंने हुंजा जाना है। अम्मा अब्बा नहीं जाने देते थे कि नहीं बेटा हमें डर लगता है। यहाँ वो साथ थे मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पता है कि भाई बाहर की चीज़ है, काफ़ी फैसिलिटी वगैरह होती है। अब हम लोग शादाग एंटर हो चुके थे। खोल शीशा नहीं, दरवाजा। वो देखो पहले भी वो घोड़ा खड़ा। बाबा ये कैसे आपने रोकी है? कैसे रोकी है? एक में रोक देती है, कहते कैसे रोकी है? एक घंटे के दौर पे हैं? वाकई? अच्छा वो ऐसे ये रोलर कोस्टर फिर क्या बड़ी नहीं हुई है मैं अवल के वीडियो को रोक अगर तो मैं पीछे मैंने रुस्सी हुई है। और इधर मैं करवा रही हूँ अपना आउटफिट चेक। हमने टिकट्स वगैरह करवा ली थी, हमने दो दो लोगों ने बैठना था क्योंकि मैं तो सिंगल नहीं बैठ सकती, इसलिए मैंने फ़िलहाल अपने बाबा के साथ करवाई थी कि उनके साथ बैठूँगी। बाकी सब दो हमने अब रोलर कोस्टर नहीं जाने, क्योंकि शायद आके सिर्फ एक रोलर कोस्टर ही तो लेने वाली होती है, बाकी तो कुछ लेने वाला नहीं होता। ना ही अब कभी लिए, फ़िलहाल अब रोलर कोस्टर हम लेने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बैठो बेटा बैठो। पापा अब ध्यान से। अच्छा बेटा कोई अल्लाह के जो होता है अल्लाह को। घबराना नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। मम्मा को दे दिया, मम्मा को मैंने दे दिया। बस
मोबाइल ना गिराना, बाकी मोबाइल मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। जो मर्जी कुछ हो जाए, मोबाइल ना गिराना बस। ठीक है, वो जब सर्कल में आएगा ना तब मैं मोबाइल रख लूँगी, तब नहीं मैं ऑन कर सकती। जाते ध्यान जोर से पकड़ा हुआ है। नहीं अभी वो ऊपर ही जा रही है। लोग इतनी चीखें मारते हैं, ओए होए, वो मुझे देखकर डर लग रहा है। अच्छा उस टाइम मैं सोच रही थी लोग तो पागल हो जाते हैं, चीखें मारते हैं कि ये है वो है, और ये तो स्पीड से ये तो स्लो स्लो जा रही है, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। तो फिलहाल ये ऊपर जा रही थी इसलिए इसका कोई सीन नहीं था, जब ये नीचे आएगी ना तभी असल चीखें निकालती है। तो हम ऊपर खैर आए और हमने 2-4 मिनट देखा दुखा, लेकिन हमने कहा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग नीचे ही चले जाओ और हम बाकी आगे चल जाएं फिर। अब ऊपर चढ़ते हुए तो ब्रेक का नहीं कोई सीन था, लेकिन वापसी पे ब्रेक का सीन ज़रूर था। तो हालांकि हमें नहीं सोचा था कि चलो ब्रेक थोड़ी सी लगा लूँगी और फिर आगे चल लेंगे ना, थोड़ा सा व्यू का भी इंजॉय कर लेंगे। लेकिन ना बाबा ने ब्रेक ही नहीं लगाई, उन्होंने ना बस जिस स्पीड में पीछे से रोलर कोस्टर आ रही थी ना उसी स्पीड में बस चलाते गए। और मैं फिर मोबाइल मैं कैम नहीं ऑन कर सकी, मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकी या तो मोबाइल ने गिर जाना था, और मुझे ना कोई आता था टर्न तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ना बस मैं अभी उड़ जाऊँगी। मैं कैम नहीं ऑन कर सकी, आगे मैंने कुछ भी ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं किया। आपसे पे ऐसे होगा, ऐसे होगा बाप दिमाग खराब होगा बाप। वो स्पीड से जा रहे हैं काफी। लग रही है ब्रेक? अच्छा हुआ आपकी मम्मा नहीं आई। आप ठीक है? आना चाहिए। वो जंप पड़ता था नीचे से सर। शुरू होगी बस हो जाती है ठंड से। या मैं बिल्कुल रोलर कोस्टर में जो सर्कल वाला घूमने वाला सीन था ना वो तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और इसके अलावा ऊपर बिल्कुल ऊपर चले गई है ना, उफ क्या सर्दी लगी है, लेकिन खैर मुझे सर्दी नहीं लगी। मैं तो भाई अपना सूट घर से लेकर गई थी उस लिहाज से कि मुझे पता था बेहतर इस टाइप का होने वाला है। पैसे कमाना शुरू करो। ये तो हम सारा चले थे, मैं और आती यहाँ से रुकने लगे हम। और ये वो टाइम था जब हम लोग शादाग से रशिया वाले बॉर्डर के पास आ चुके थे, क्योंकि हमें कहीं बैठना था और हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो हमें फ़िलहाल यही मिली तो हम यहाँ पर बैठ गए। और आगे हो रहा था वाटरफॉल, तो ये लोग कह रहे थे कि हमने देखने जाना है। खैर मैं तो साथ चल पड़ी, लेकिन मेरे से उफ पाँव में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चढ़ कर थोड़ा सा आगे चली जाऊँ। पर वहाँ पर पत्थर से पाँव स्लिप रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वहाँ खड़े होकर जो व्यू आया, उफ क्या व्यू था भाई। फिर हमने वहाँ से वापस आए, हमने वो फ़ोटोज़ वगैरह बनाने के लिए बस वहाँ पर गए थे। इतनी सर्दी से मेरे हाथ बर्फ़ बन चुके थे, वैसे ही मैं सर्दी में बहुत ठंडी हो जाती हूँ। और बाकी यहाँ पर घोड़ सवार मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ एक। और अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और हम किसी घर में इनवाइटेड थे, तो हमने उनके घर में खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह हम खाते हुए 12 बजे के बाद हम लोग घर आए। और हमने यहाँ पर प्लान बनाया कि हम सब मिलकर खेलेंगे पबजी, क्योंकि हमारे घर वाले तो खेलने नहीं देते। फिलहाल हम चुपके से खेलेंगे, और मेरे व्लॉग से ही पता चलेगा कि मैं रात के 3 बजे तक पबजी खेल रही थी, और सुबह फर्स्ट टाइम मेरी फ़्लाइट थी। वाह। और सुबह मैं उठी 5 बजे, उठी 3 बजे सोई, 3:30 बजे सोई, सॉरी आधा घंटा मैंने मोबाइल यूज़ किया था। 3:30 बजे सोई, 5 बजे उठी, और 9 बजे के टाइम पे हम घर से निकल चुके थे। और फिर जाके एयरपोर्ट पे भी नींद नहीं आई, और फिर जहाज़ में भी नींद नहीं आई, ये सोच कर के अल्लाह माफ़ फिर कुछ हो ही ना जाए। खैर बाकी ये सब बताएगा कि हमारा व्लॉग कैसा लगा।
फ़िलहाल मेरा बहुत अच्छा सफ़र था, थैंक यू सो मच। मेरे घर वालों को थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने वेकेशन से ज़िद लगाई थी कि मैंने कहीं ना कहीं जाना है। उम्र की ख्वाहिश तो मुझे पिछले साल से थी, बाकी आज़रबाईजान का इनका अपना आइडिया था। मैंने तो कह रही थी मुझे नॉर्दर्न एरिया घुमा दो, तो इन्होंने कहा कि चलो तुम्हें आज़रबाईजान घुमा देते हैं, दुबई घुमा देते हैं। लेकिन दुबई का वीज़ा मुश्किल, मतलब टाइम लग रहा था, तो मेरी यूनिवर्सिटी खुल गई, तो मैंने कहा रहने दो यार, दुबई बाद में देख लेंगे। बाकी बताएगा कि व्लॉग कैसा लगा। चलें अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं सऊदी अरब, बाय बाय।